हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के पास एक विशाल कोस्ट लाइन है। इस विशाल कोस्ट लाइन के कारण यहाँ कई सी पोर्ट्स विकसित हुए हैं जो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। टोटल मेजर 13 पोर्ट्स हैं, जबकि 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं। इन मेजर पोर्ट्स जो हैं, जो कि टोटल 13 हैं, ये गवर्न होते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 और इनको गवर्न करने वाली अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, तो टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं? 13। तो इनके बारे में पढ़ना है। और माइनर पोर्ट्स कितना है? टोटल 200 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैप से देख सकते हैं, इसमें भी दिख रहा है और यहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला पोर्ट, जिसका नाम हाल फिलहाल में दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है कि गल्फ़ ऑफ कच्छ में है यहाँ पे। ठीक है, चूँकि ये जो पोर्ट है ये आज़ादी के बाद विकसित किया गया, क्योंकि ऐसा था कि जब इंडिया का जब विभाजन नहीं हुआ था तो यहाँ मतलब कराची पोर्ट भी था। ठीक है, लेकिन जब विभाजन के बाद वो कराची पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो यहाँ पे एक ऐसा पोर्ट का ज़रूरत महसूस हुआ जो कि यहाँ से सारा जो भी व्यापार है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो फिर 1950 में इस पोर्ट को विकसित किया गया। कौन सा पोर्ट? कांडला पोर्ट, जिसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। और ये एक टाइडल पोर्ट है। कोई भी पोर्ट अगर टाइडल पोर्ट है तो उसका एक फ़ायदा होता है कि कोई भी शिप अगर आ रहा है, टाइडल पोर्ट कहने का मतलब है कि जैसे जो समुद्र में जो ज्वार भाटा उठते रहता है तो वो क्या करेगा कि वो शिप को टाइड के थ्रू उसको मतलब उसको ऑटोमेटिक मतलब जहाँ पे इसको पहुँचना चाहिए उसको पहुँचा देगा। तो एक तरह से वो फ़ायदेमंद होता है। तो ये हो गया दीनदयाल पोर्ट। और ये इसमें एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं, ये क्या है? लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग। मतलब जो कार्गो जो हैंडलिंग होता है वो सबसे ज़्यादा इसी पोर्ट पे होता है, कांडला पोर्ट पे। ऐसे तो ये काफ़ी बिजीएस्ट पोर्ट में एक है। एक मुंद्रा पोर्ट भी है, वो भी काफ़ी बिजी है, लेकिन मुंद्रा पोर्ट जो है, मुंद्रा पोर्ट भी यहीं पे है। मुंद्रा पोर्ट ये इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये एक प्राइवेट पोर्ट है और ये दीनदयाल पोर्ट जो है ये प्राइवेट नहीं है। ठीक है, तो मुंद्रा पोर्ट जो है वो प्राइवेट पोर्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में टोटल 2 पोर्ट हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो है हमारा मुंबई वाला और एक है JNPT। तो देखते हैं सबसे पहले JNPT। JNPT मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नवा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है। और ये क्या है कि नवी मुंबई में है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे। तो ये इसमें एक पॉइंट याद रखना है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो ये क्या है कि यहाँ पे कंटेनर काफ़ी मतलब संख्या में आता है, तो इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट इसको कंटेनर पोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 1989 में विकसित किया गया था। इसको अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है JNPT के बारे में, जिसको नाहवा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है और इसको किंग पोर्ट बोला जाता है, किंग पोर्ट ऑफ अराबियन सी। जैसे अगर यहाँ पे देखें कोचीन वाला जो पोर्ट है, ये कोचीन, ये हो गया केरला में। ये हो गया क्वीन, मतलब अरब सागर की रानी बोला जाता है इस पोर्ट को, जबकि क्वीन हो गया ये JNPT पोर्ट। और JNPT पोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, अगर हम लोग देखें टोटल अगर 13 पोर्ट है तो ये इधर 6 है टोटल। मतलब ईस्ट कोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इधर दिख रहा है, और इधर भी हो गया, इधर भी 6 हो गया, एक और है। ठीक है, तो वो इस साइड ही है। तो एक जैसे कि अगर देखिए ये हो गया आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल मतलब इसको बनाया गया है ये, जैसे कि ये वाला भी दीनदयाल पोर्ट भी जो है ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये फिर JNPT भी आर्टिफिशियल है। लेकिन जो मुंबई पोर्ट है वो क्या है? वो एक नेचुरल पोर्ट है, मतलब ये इसको बनाया नहीं गया है, ये नेचुरली बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुंबई पोर्ट। तो आगे देखते हैं। और मुंबई पोर्ट जो है वो बिगेस्ट हार्बर इन इंडिया है। इसको अगर यहाँ पे देखिए मुंबई पोर्ट,
एक तो ये हो गया गेटवे ऑफ इंडिया इसको बोलेंगे, और ये इसको फ्रंट वे भी बोला जाता है। और यहाँ पे ये एक लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है, क्योंकि मुंबई ऐसा जगह पे है जो क्या है कि हमारा जो ईस्टर्न वाला जो भी कंट्री है, मतलब जो भी जहाँ से तेल का सप्लाई होता है, तो वहाँ पे ये एक सेंटर पॉइंट पे है, इसलिए ये क्या है कि एक लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल का काम करता है। और ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है, और बिगेस्ट हार्बर भी है। लेकिन ये क्या है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। जैसे JNPT हमने देखा, जो कि मुंबई में ही है, नवी मुंबई में, वो आर्टिफिशियल है। और यहाँ पे जो है मुंबई वाला जो पोर्ट है, यहाँ पे 3 डॉक्स है। एक का नाम हो गया प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक, एक इंदिरा डॉक। डॉक मतलब कि जैसे पोर्ट है तो वो जो शिप आएगा तो उसको रखने का बोल सकते हैं एक तरह से, वो जो जगह जो होगा उसको डॉक बोलेंगे। तो टोटल 3 डॉक है, प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं आगे। तो हमारा गुजरात क्लियर हो गया, मुंबई क्लियर हो गया। आगे देखेंगे गोवा। गोवा में जो है वो है मरमेगांव पोर्ट, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। ये काफ़ी पुराना है, मतलब ये लगभग 1885 के टाइम से है। लेकिन इसको चूँकि गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कंट्रोल में था आज़ादी के बहुत टाइम तक के बाद तक, ये बाद में आज़ाद हुआ, इसलिए इसको बाद में इसको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। तो 1964 में भी बोल सकते हैं ये इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आया, ठीक है। और यहाँ पे एक रिवर है मरमेगांव पोर्ट में, जुआरी रिवर, तो उसके एस्चुरी पे भी ये लोकेटेड है। तो ये भी पॉइंट याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया मरमेगांव पोर्ट। आगे हम बढ़ते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में जो है वो है न्यू मंगलुरु पोर्ट। तो न्यू मंगलुरु पोर्ट जो है इसको पनम्बूर पोर्ट भी बोला जाता है। इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक तो यहाँ गुरुपुरा रिवर जो है वो आके यहाँ पे मिलती है, तो ये एक पॉइंट याद रखने लायक है। और इसको पनम्बूर पोर्ट भी बोला जाता है, न्यू मंगलुरु पोर्ट को। फिर क्या है कि ये डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है। ये मतलब यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी डीप है, तो डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट इसको बोला जाता है। आगे अगर देखें तो गोवा में है कोच्चि पोर्ट। यहाँ पे गोवा में कोच्चि पोर्ट, और इसको जो है क्वीन ऑफ अराबियन सी बोला जाता है, क्वीन ऑफ अराबियन सी। ये भी एक ऑल वेदर पोर्ट है। ये यहाँ पे जो है वेम्बनाड लेक है, ठीक है। तो इस तरह से ये पोर्ट यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। मतलब एक तो सी तो है ही, साथ में ये लेक भी है, जिसके कारण यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट बना है कोच्चिन पोर्ट। लेकिन ये भी नेचुरल है। तो हमने इस साइड वेस्ट साइड में देखा, सबसे पहले तो कांडला पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियल है। फिर मुंबई में 2 है, एक तो मुंबई वाला नेचुरल है, फिर JNPT आर्टिफिशियल है, फिर मंगलुरु जो है वो नेचुरल है, फिर हमारा कोच्चि वाला जो है ये भी नेचुरल है, सॉरी मंगलुरु आर्टिफिशियल है, और कोच्चि वाला जो है वो नेचुरल है। तो वेस्ट वाला सारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए ईस्ट में बढ़ते हैं। तो ईस्ट में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोलकाता से। तो कोलकाता वाला जो है इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोला जाता है। इसको याद करने का एक तरीका है, मुखर्जी सरनेम जो है वो बंगाली लोगों का होता है, तो उससे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया कोलकाता पोर्ट। अब इसमें जो है ये इसमें एक पॉइंट याद रखने लायक है कि एक तो ये क्या है, ओल्डेस्ट पोर्ट इन कंट्री, ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट यही है, ओल्डेस्ट पोर्ट इन द कंट्री, ठीक है। और ये एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन मतलब ये रिवर से बना हुआ है। जैसे यहाँ से ये हुगली रिवर जो आती है, तो हुगली रिवर के तट पे ये पोर्ट ऐसे बना हुआ है, तो इसको रिवराइन पोर्ट भी बोलेंगे। साथ ही ये क्या है, इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी बोला जाता है। अगर इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो हुगली रिवर जो के मुहाना पे बना हुआ है, और ये ओल्डेस्ट पोर्ट इन द कंट्री है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। फिर क्या है कि ओनली रिवराइन पोर्ट है ये। फिर ये गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, जो कि ईस्ट पे लोकेटेड है, और ईस्ट में जाने का एक बोल सकते हैं एक गेटवे है, ठीक है। फिर ये एक ट्विन डॉक सिस्टम वाला जगह है, मतलब एक तो यहाँ पे ये जो हुगली रिवर जब आके मिलती है तो एक साइड में हो गया कोलकाता और एक साइड में है हल्दिया। तो एक हो गया हल्दिया डॉक सिस्टम, एक हो गया कोलकाता डॉक सिस्टम।
सात, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। ये क्या है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है। फिर आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे है पारादीप पोर्ट, पारादीप हो गया वो उड़ीसा में, तो उड़ीसा में। और ये महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर जब आके मिलती है तो यहाँ पे बना हुआ है। साथ में ये क्या है कि सबसे डीपेस्ट है, ये एक पॉइंट याद रखने लायक है इसमें, डीपेस्ट, डीपेस्ट हार्बर है कौन सा, पारादीप। और क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो ईस्ट में जो पहला पोर्ट बना वो यहीं पे बना, पारादीप में। ये हो गया पारादीप पोर्ट। अब आगे आंध्रा में जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे है विशाखापत्तनम पोर्ट। अब ये क्या है कि लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है यहीं पे है, लार्जेस्ट। इसको विजैक पोर्ट भी बोला जाता है। साथ में क्या है, डीपेस्ट भी है, लार्जेस्ट तो है ही, साथ में डीपेस्ट भी है। हाँ, एक पॉइंट और भी यहाँ याद रखने लायक है, यहाँ पे डॉल्फिन नोज़ नामक एक फेमस पॉइंट है वो पाया जाता है। ये अगर देखिए विशाखापत्तनम पोर्ट, ये यहाँ पे है, यहाँ पे डॉल्फिन नोज़ जो है वो है, ठीक है। साथ में क्या है, ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट है। अब आगे अगर जाए तो अब हमारे तमिलनाडु में टोटल 3 पोर्ट है। सबसे ज़्यादा जो पोर्ट है यहीं पे है, एक तो हो गया चेन्नई, फिर एक है एन्नोर पोर्ट या फिर जिसको कामराजार पोर्ट भी बोला जाता है, और एक है तूतीकोरिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तीनों जो पोर्ट है तीनों आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले अगर चेन्नई से स्टार्ट करें तो ये काफ़ी ओल्ड है और ये इसको बोल सकते हैं गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया चेन्नई पोर्ट। साथ ही ये आर्टिफिशियल है। आगे जो है वो है कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट को एन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं, और ये बोल सकते हैं ये कोरोमंडल तट पे है। उसके बाद क्या है कि ये इसमें एक पॉइंट याद रखने लायक है कि ये फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया जो कि क्या है किसी पब्लिक कंपनी के पास में है, मतलब कुछ शेयर, पब्लिक कंपनी मतलब क्या, कुछ शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो पहला पोर्ट जो कि पब्लिक कंपनी के पास है वो यही है, कामराजार पोर्ट। तीसरा जो है वो है तूतीकोरिन पोर्ट, जिसको चिदम्बरम पोर्ट भी बोला जाता है। ये हो क्या यहाँ पे तूतीकोरिन पोर्ट, ये ठीक है। तो ये गल्फ़ ऑफ मन्नार में है और ये पर्ल फिशरी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे पर्ल फिशरी के लिए जो जगह है ये काफ़ी फेमस है। तो 6 हमने इधर देखा, 6 पोर्ट हमने इधर देखा। एक और जो पोर्ट है वो है पोर्ट ब्लेयर में, और ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर का पोर्ट, जो कि हाल फिलहाल में बना है, हाल फिलहाल में मतलब 2010 में ये वाला बना है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। ऐसे तो एक मुंद्रा पोर्ट भी, टोटल तो 13 हमने पढ़ा, और एक मुंद्रा पोर्ट भी याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्राइवेट पोर्ट है इसलिए उसको मतलब 13 पोर्ट में नहीं गिनेंगे, लेकिन याद रखना है मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में है मुंद्रा पोर्ट, और ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन्ड पोर्ट है, ठीक है। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, इसको यहाँ पे करते हैं रिकैप, ठीक है। तो सबसे पहले जो है टोटल मेजर पोर्ट्स कितना है, 12, और माइनर 200 के लगभग है, और इसको जो है गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, 1963 का एक एक्ट है, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत इसको गवर्न किया जाता है, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत इसको गवर्न किया जाता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आता है। उसके बाद टोटल 12 पोर्ट हमने जाना, 12 पोर्ट में 6 जो है वो है वेस्टर्न कोस्ट पे, और 6 जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है, एक जो है वो पोर्ट ब्लेयर पे है। तो उसके बाद फिर देखेंगे जो हमारा सबसे जो ओल्डेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है, वो है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि रिवराइन, एकमात्र रिवराइन पोर्ट जो है वो यही है, कोलकाता वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यहाँ पे 2 डॉक्स है, एक तो हल्दिया डॉक है, एक कोलकाता डॉक है। तो ये क्लियर हो गया। इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी बोलेंगे। फिर यहाँ से अगर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पारादीप पोर्ट मिलेगा। पारादीप पोर्ट जो है ये है हमारे उड़ीसा में, और ये डीपेस्ट हार्बर है जो कि महानदी रिवर के मुहाना पे बना हुआ है। फिर और नीचे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे विशाखापत्तनम का पोर्ट है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे डॉल्फिन नोज़ है। उसके बाद ये भी डीपेस्ट है। ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये डीपेस्ट है या ये वाला, ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, हम भी थोड़ा कन्फ्यूज़ है। उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु में टोटल 3 पोर्ट है, तीनों आर्टिफिशियल है। एक तो चेन्नई वाला है,
एक तो दूसरा है कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट जो है वो क्या है कि इन फर्स्ट पोर्ट जो है जो कि पब्लिक कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, कामराजार पोर्ट। कौन सा? कामराजार पोर्ट। फिर एक हो गया चेन्नई पोर्ट। नीचे जब जाएंगे तो है तूतीकोरिन पोर्ट, जिसका नाम जो है चिदम्बरम पोर्ट भी रखा गया है, एक मतलब स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ये पर्ल फिशरी के लिए काफ़ी फेमस है। तो इधर हो गया कंप्लीट टोटल 6 पोर्ट। और फिर यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात में तो एक जैसे कि अगर प्राइवेटली ओन्ड में एक ये वाला देखें तो मुंद्रा पोर्ट है। फिर अगर ऐसे देखें तो एक दीनदयाल पोर्ट या फिर उसको कांडला पोर्ट भी बोलेंगे। मुंबई में टोटल 2 है, एक तो मुंबई वाला है जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है सॉरी, और एक है JNPT। JNPT जो है आर्टिफिशियल है। JNPT इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे इसके भार को कम करने के लिए JNPT या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था, जिसको नवा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है, और इसको किंग पोर्ट ऑफ अराबियन सी बोला जाता है। जबकि क्वीन पोर्ट जो बोला जाता है वो कोचीन पोर्ट को बोला जाता है, जो कि केरला में है। फिर मरमे गांव पोर्ट जो है वो गोवा में है, और जुआरी रिवर जहाँ आके मिलती है वहीं पे बना हुआ है। फिर हो गया हमारा कोचीन पोर्ट कंप्लीट हो गया। फिर न्यू मंगलुरु पोर्ट जो है वो कर्नाटका में है, और ये गुरुपुरा रिवर है उसके वहाँ पे जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो हमने आज सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में जाना। थैंक यू।